नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जो लोग भी ख्वाब देखते हैं अखंड भारत का, उनके लिए यह बहुत परेशान करने वाली खबर है। उनके लिए बहुत परेशान करने वाली जानकारी है कि पाकिस्तान में इन दिनों अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्पसंख्यकों की संख्या में निरंतर गिरावट का आंकड़ा तो आपने देखा होगा, लेकिन अल्पसंख्यक यानी पाकिस्तान में हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों के साथ विवाह कर लेना, उन्हें कलमा पढ़ा देना, ये सब आम बातें हो गई हैं। हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करना ये बहुत आसान हो गया है। जब पानी सर से ऊपर निकला है, तब वहाँ के अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर के एक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और अपने गुस्से के इजहार करने की ओर पहली बार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने जबरन धर्मांतरण, अपहरण और नाबालिगों के विवाह की बढ़ती घटनाओं के विरोध में आवाज उठाई है। इस महीने के अंत में सिंध विधानसभा भवन में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। सिंध प्रांत में कई हिंदू समुदाय के नेताओं द्वारा आयोजित की जा रही रैली 30 मार्च को देश में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पाकिस्तान दरावल इत्तेहाद के बैनर तले की जाएगी। संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टरों में कहा गया है कि रैली सिंध प्रांत में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और नाबालिग लड़कियों की शादी और हिंदू समुदाय की भूमि पर जबरन कब्जा करने के विरोध में आयोजित की जा रही है। पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के नेता फाकिर शिवा कुची ने कहा, हम रैली में हिंदू समुदाय से हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ने हमारी महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और फर्जी शादियों पर आंख मूंद रखी है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन लोगों को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे स्तर पर अभी रैलियां निकाल रहा है, लेकिन 30 मार्च को व्यापक स्तर पर वो प्रदर्शन करेगा। हम चाहते हैं कि हर कोई हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के सामने आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों को देखें। कुची ने कहा है कि उनकी मांग है कि जबरन धर्मांतरण और विवाह के खिलाफ सिंध विधानसभा में रुका हुआ विधेयक पारित किया जाए। 2019 में सिंध प्रांत के विभिन्न जिलों में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सिंध विधानसभा में उठा था। एक प्रस्ताव पर बहस हुई। कुछ सांसदों की आपत्तियों पर संशोधन के बाद सर्वसम्मत से पारित किया गया कि इसे केवल हिंदू लड़कियों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन जबरन धर्मांतरण को अपराध ठहराने वाले विधेयक को बाद में विधानसभा में खारिज कर दिया गया। इसी तरह का बिल फिर से प्रस्तावित किया गया है, हालांकि 2021 में इसे खारिज कर दिया गया था। इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के 12 अधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में 13 साल की उम्र की लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और लड़कियों के विवाह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी। जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी इस्लाम में प्रतिबंधित है, फिर भी पाकिस्तान में बेरोक टोक यह जारी है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1000 लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि अधिकांश परिवर्तित लड़कियां सिंध प्रांत के गरीब हिंदू समुदाय से होती हैं। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। तकरीबन 75 लाख हिंदू अब पाकिस्तान में बचे हुए हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की 20.7 करोड़ आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 96% है, हिंदू 2.1% और ईसाइयों की संख्या 1.6% है, जबकि 1947 में पाकिस्तान की जनसंख्या में तकरीबन 14% हिंदू थे। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है, जहां ये अपने साथ के मुसलमानों के साथ संस्कृति साझा करते हैं, लेकिन अब इन्हें बहुत दिक्कत पेश आ रही है। यही वजह है कि इन लोगों ने एकजुट होकर के अपनी बात दुनिया के सामने लाने की ठानी है। देखना है 30 मार्च को होने वाले इस प्रदर्शन की गूंज कहां तक सुनाई पड़ती है। खुद को लोकतांत्रिक कहने वाले देश और मानवाधिकार संगठन इसकी कितनी अनसुनी करते हैं और इस आवाज़ को कितना सुनते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए
नमस्कार।